नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में नक्षत्रों का, नक्षत्र के स्वामी का, उसके देवता का और जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव के स्वामी का, ग्रह के, इन सभी का जातक के ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, इनके स्वामी हैं शनिदेव और इनके देवता है अहिर्बुद्धन्य। इन देवता का, ये नाग के देवता कहे जाते हैं और इनका वास पृथ्वी के तल में माना गया है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है और मीन राशि में आता है। जैसे मैंने कहा, मीन राशि ये काल पुरुष की व्यय स्थान की राशि है या 12वें स्थान की राशि है और यहाँ कई बार मोक्ष मिलने की संभावना या ऐसा कोई ग्रह इस नक्षत्र में हो जो मोक्ष प्रदान करने वाला हो तो व्यक्ति का मोक्ष होता है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, ये दोनों ही नक्षत्रों में कुछ साम्य माना गया है, लेकिन इनके देवता अलग होने से इनके स्वभाव में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। पूर्वा भाद्रपदा गुरु का नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपदा शनि का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपदा का अर्थ होता है बाद में, उत्तर अर्थात बाद में, उत्तरार्धार्ध, और बाद का भद्र अर्थात पवित्र नक्षत्र या पाद। इस नक्षत्र के जो गुण हैं या इसका स्वभाव है वो है अस्थिरता, भाषा चतुरता और विद्वान। ये इसके गुण भी कहे जाते हैं, इसके स्वभाव भी कहे जाते हैं। कहीं कहीं माना गया है कि पूर्वा भाद्रपदा के जो देवता हैं अजैकपाद और उत्तरा भाद्रपदा के जो देवता है अहिर्बुद्धनय, ये अहिर्बुद्धनय देवता अजैकपाद देवता से कहीं अधिक, इनकी तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान और करुणामय माने गए हैं। और इन देवता का, इनका स्वभाव दयालु है, धार्मिक है और ज्ञान और दृढ़ संकल्प माना जाता है। इस नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो उस जातक का जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा होगा और ये सारे गुण उस व्यक्ति के मन में, स्वभाव में दिखाई देते हैं। दृढ़ संकल्प और ज्ञान होने के बावजूद भी इस नक्षत्र में धैर्य की आवश्यकता होती है। कई बार इस नक्षत्र में अगर शनिदेव स्वतः हैं और चंद्र भी है तो कहीं कहीं विद्वान ये मानते हैं कि यहाँ पे विषयोग बन जाता है, लेकिन विषयोग का खंडन भी माना गया है क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शनि का है और शनि वहाँ पे है, तो जहाँ विषयोग की बात आती है वहीं पर इसका खंडन भी होता है कि विषयोग भंग भी होता है। यहाँ तक कि इस जातक को ज्ञान के आधार पर, इसके विद्वत्ता के आधार पर इसको सम्मानित भी किया जाता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ या नक्षत्रों के बारे में जो कहते आ रही हूँ कि जिस नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो वो उसका जन्म नक्षत्र हुआ, लेकिन अगर कोई दूसरा ग्रह इस नक्षत्र में आता है और वो जिस भाव का स्वामी होगा
उस भाव के व्यक्ति में या उस भाव में ये गुण या स्वभाव दिखाई देता है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, जैसे मोक्ष का नक्षत्र भी कहा जाता है या ज्ञानी नक्षत्र है, करुणामय है, तो अगर लग्नेश ही इस नक्षत्र में आ जाए और चंद्रमा भी इस नक्षत्र में आ जाए और दोनों की मित्रता हो, तो वह व्यक्ति अत्यंत दयालु, विद्वान, ज्ञानी, भाषा चतुर और दृढ़ संकल्प जरूर दिखाई देगा। उसके व्यवहार में आपको कहीं ना कहीं संकल्पित व्यवहार दिखाई देता है, या वो व्यक्ति जो संकल्प करता है, जिस कार्य के लिए वो अपने आप को प्रतिबद्ध करता है, वो कार्य वो करके ही रहता है। हालांकि कई बार देखा भी गया है कि उस कार्य में कहीं विलंब भी होता है, लेकिन वो कार्य होके रहता है। मन और व्यक्ति का लग्नेश अर्थात चंद्रमा और लग्नेश, ये दोनों अगर एक साथ हों तो व्यक्ति के विचारों में और उसके व्यवहार में या उसकी बुद्धिमत्ता में, उसके विचारों में कई बार साम्य देखा गया है। पंचमेश और चंद्र ये दोनों अगर साथ में है तो उसके विचारों का जो जीवन में या जिन कार्य के लिए वो प्लान करता है, जिन कार्यों के लिए नियोजन करता है, उस नियोजन में और उसके मन में, दोनों में साम्यता होती है। अगर पंचम स्थान का स्वामी और कर्म स्थान का स्वामी एक ही साथ इस नक्षत्र में आता है तो उसके कर्म में और उसके विचारों में साम्यता दिखाई देगी और वो उसी अनुसार कर्म करेगा जिस अनुसार उसने सोच रखा है या उसने नियोजन कर रखा है। उसमें दृढ़ संकल्प बहुत ही गहरा दिखाई देगा, या यूं कहिए कि उसने जो संकल्पित कार्य निर्धारित किया है उसे करने के लिए उसे धैर्य की आवश्यकता होती है और वो जिस तरह से कार्य सोचता है वो करके रहता है। अब ऐसे में अगर उसका भाग्य स्थान का स्वामी उसके विपरीत भाव में बैठा है तो क्या होगा? ऐसे में उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे पाएगा। जैसे भाग्य अगर षष्ठ में बैठ गया है या भाग्य स्थान का स्वामी षष्ठ में है या अष्टम में है तो उसे उतना सहयोग भाग्य का नहीं मिलेगा। हालांकि वो कोशिश पूरी करेगा अपने कार्य को सफल बनाने की, अपने कार्य को पूर्ण करने की, लेकिन कहते हैं ना कि कार्य करना हमारे हाथ में है और कार्य का फल भाग्य के हाथ में है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी जातक की कुंडली में भाग्य स्थान अर्थात भाग्येश और कर्मेश ये दोनों साथ आ जाए तो व्यक्ति कर्म भी पूरी लगन से करता है और उसी लगन से उसको भाग्य का भी साथ मिलता है। दोस्तों, कई बार नक्षत्रों के इस स्वभाव की वजह से जातक का जीवन असमंजस में हो जाता है, क्योंकि नक्षत्र के देवता उसके ऊपर कुछ और प्रभाव डालते हैं और उसका लग्न स्थान का स्वामी अगर किसी ऐसे नक्षत्र में है कि जो जातक का चंद्र नक्षत्र और जातक का लग्नेश का नक्षत्र दोनों में अगर मित्रता ना हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत असमंजस परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि मन एक कह रहा है और करना कुछ और पड़ रहा है। ऐसे में बहुत ही विचारपूर्वक मन का कहा माने या जो हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं, जो हमारी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है उसके अनुसार हम कार्य करें, इसमें थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है। नक्षत्रों के
कोई भी नक्षत्र हो, मैं जो ये बता रही हूँ ये पर्टिकुलर मतलब एक ही नक्षत्र के बारे में बता रही हूँ, लेकिन इन सब का जातक के ऊपर पूरा मिला जुला प्रभाव होता है। ये स्वतंत्र नक्षत्र के जो गुण हैं या स्वभाव है वो बता रही हूँ, लेकिन जातक की कुंडली में पूरे 9 ग्रहों का और 27 नक्षत्रों का, जिस जिस नक्षत्र पे जो ग्रह है उन नक्षत्रों का, उनके स्वामी का, उनके देवता का, सभी का विचार करने के बाद ही उसका भविष्य या उसके बारे में हमें किसी विषय पर निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। क्योंकि अभी हम सिर्फ एक एक नक्षत्र की बात कर रहे हैं, इसलिए स्वतंत्र एक ही नक्षत्र के बारे में मैं सारे गुण या उसका स्वभाव बता रही हूँ। किसी एक जातक की कुंडली का विशेष भाव नहीं है इसमें। अगर किसी व्यक्ति को या जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या समझ रहे हैं, वो अगर अपने बारे में कुछ इसी नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी संपूर्ण कुंडली देखे बगैर पूर्ण विवरण करना संभव नहीं है। एक नक्षत्र के बारे में हम बता सकते हैं कि उस नक्षत्र का स्वभाव क्या है, या वो आपका कौन सा ग्रह इस नक्षत्र पे, उसी का स्वभाव हम बता सकते हैं या उसके बारे में, उस भाव के बारे में आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर आप आपकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण चाहते हैं तो आपको स्वतंत्र रूप से कुंडली का परामर्श लेना होगा। दोस्तों, अब ये इस नक्षत्र के बाद एक ही नक्षत्र है अगला, रेवती नक्षत्र, और उस नक्षत्र के अगली कड़ी में उस नक्षत्र के बारे में कहा जाएगा। आज के लिए इतना ही, और इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। अगर सामाजिक जनरल क्वेश्चन है, जनरल प्रश्न है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सनल या व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पर लिखिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।